you listen new videos and welcome to Experience channel. Schedule credit आपका टेस्ट जो है वाला उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है हमारे पास लेंस फाउंड इन ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आंसर है हमारे पास बायोकन्वेक्स, बायोकन्वेव या दोनों होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं होता। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास। हम देखें अगर लेंस ह्यूमन आई की बात करें तो उसमें हमारे पास होते हैं बायोकन्वेक्स आई लेंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं जब एक सेल दूसरे सेल से और पूरी कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो होती है केमिकल्स के थ्रू। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे पास होते हैं सेंसरी इनपुट्स भी होते हैं और ऊपर मोटर भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी कोऑर्डिनेशन मिलके ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, तो फिर इससे हमारे पास होता है एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेंथ अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड की तो हमारे पास कितनी है? हमारे पास तकरीबन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मतलब हमारे पास हाउ मेनी बोन्स मेक अ स्कल। स्कल के अगर बात करें तो उसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट है तो उनको बस नंबर बताना था आपने। इट इज 22। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है डैश प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट। कौन सी ऐसी हमारे पास है इन ऑप्शन में से जो किसी भी जॉइंट की डिसलोकेशन नहीं होने देता? इट विल बी द लिगामेंट। ठीक है, जो भी किसी भी जॉइंट्स पे डिसलोकेशन होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद है फोर लिम्स दे आर पार्ट ऑफ। फोर लिम्स में बताते हैं कौन से स्केलेटन के जो पार्ट होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेन एंड स्टिफनेस इन वेट बीइंग जॉइंट देयर सिम्पटम्स आर ऑफ डिजीज। इसके आपको सिम्पटम्स बताने कौन से डिजीज के हैं, तो दे आर द मेनी सिम्पटम्स ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बोन। बोन के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बोन के से मिलके बने जो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसमें राइट ऑप्शन इसका अगर हम देखें तो हमारे पास एक था जिसमें हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन और बोन मैरो। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है बोन। ठीक है, नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आपने दो क्वेश्चन में से आपके पास चार क्वेश्चन थे जिनमें से आपने दो क्वेश्चन में से एक एक पार्ट को आपने सॉल्व करना था। सबसे पहले हमारे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सेंसरी इनपुट। कोई भी चीज अगर आपने सेंस करनी है तो आप जो 5 सेंसेस हैं दे विल स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद है इंटीग्रेशन। जो आपने सेंसरी इनपुट ली है तो आई, ईयर, उनको आपने किस तरह से आगे इंटीग्रेट करना है अदर द नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग जो आपने सेंस जो आपने इनपुट ली है उसको सेंस करेगा और डिसाइड करेगा कि अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है। वो फंक्शन होगा जो कि मोटर आउटपुट। ठीक है, जो कि आपने पूरी प्रोसेस हुई है उससे एंड में जो आउटपुट होगा इट विल बी टू द मोटर आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस द पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे अगर हम बात करें तो जो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है। उसके बाद बात आती है हमारे रिसेप्टर्स के बाद। रिसेप्टर के बाद उनमें होती है कोऑर्डिनेशन, जो आपके पास जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा अफेक्टर्स, जो अफेक्ट होगा। एंड में जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसकी फॉर्म में आता है रिस्पॉन्स। तो कोई भी अगर रिफ्लेक्सेशन की बात करें तो इट विल गो थ्रू दिस प्रोसेस फ्रॉम द स्टिमुलस टू द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो वेट इज रेट्रिस ह्यूमर। रेट्रिस ह्यूमर की बात करें तो ये क्या है? जेल लाइक लिक्विड होता है आपके आई के अंदर। ठीक है, बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई इसकी अगर हम बात करें वहां पे प्रेजेंट होता है और ये ज्यादातर कंपोज किया होता है वाटर, कोलेजन फाइबर्स और हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है वेट्रिस ह्यूमर का? कि ये मेंटेन करता है हमारी जो आई की शेप है उसको और प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द रेटिना। ठीक है, जो कि किसी भी जो विजन होती है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन दी सेंसरी एंड इंटरन्यूरॉन। न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब ये डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं? इनकी डायरेक्शन में और इनकी एक्सॉन और जो डेंड्राइट्स हैं उनकी लेंथ में किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे डिफरेंशिएट करना था बिटवीन द सेंसरी एंड द इंटरन्यूरॉन में। अगर हम डिफरेंस देखें तो उसका कंपैरिजन हम कुछ इस तरह से करेंगे। हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, पहले हम उनकी फाइबर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास लॉन्ग
डेंड्राइट्स होते हैं और शॉर्ट एक्सन होते हैं। और इंट्रोन की बात करें तो उसका बिल्कुल हमारे पास उल्टा है, शॉर्ट डेंड्राइट्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग एक्सॉन। उसके बाद लोकेशन की बात करते हैं सेल बॉडी में होते हैं डेंड्राइट अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। और इंट्रॉन्स की बात करें तो ये इंटायरली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन देखें तो इसका हमारे पास सेंसरी है, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। और हमारे पास जो इंट्रॉन्स हैं वो इंटरकनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन विद द एफरेंट मोटर न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज बोन। बोन के बारे में बताना था ये क्या है, किस किस से मिलकर बनी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली अगर हम बोन की बात करें तो हमारे पास बोन क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है जो किसी भी स्केलेटल सिस्टम का जो होता है फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और अगर हम देखें इंक्लूडिंग अगर हम टिश्यूज की बात करें तो ये मूवमेंट भी फैसिलिटेट करती है हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में बोन मैरो में। उसके बाद प्रोटेक्ट करती है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में। तो सर हमें बोन डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिन एंड द इंसर्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो हमारे जो मसल की अटैचमेंट होती है वहाँ पे दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज द इंसर्शन एंड अदर इज द ओरिजिन। तो अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें तो आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ से मसल ओरिजिनेट होता है। जो ज़्यादा अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन लेस मूवेबल होते हैं टू द पॉइंट ऑफ द मसल। और इनके पास एक या ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास ओरिजिन हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन एंड पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे मसल अटैच हो। ठीक है, और ये भी एक से ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट ऐसे होते हैं और ये ज़्यादा मूवेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिन। ज़्यादातर अगर लोकेशन की बात करें they are usually located distally further on the body and moves toward the origin towards muscle during muscle contraction. Muscle contraction में move करते हैं toward the origin. Next आता है आपको differentiate between the biceps and triceps. बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप ब्रेकर को हम बाइसेप्स बोलते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिनेशन की बात करें तो दो पॉइंट्स ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट था दी लॉन्ग हैंड अटैच्ड टू द सुप्राग्लूटाइल ट्यूबिकल और शॉर्ट हैंड अटैच्ड टू द ब्रोंकाइल प्रोसेस। ठीक है, और अगर इंसर्शन की बात करें तो बाइसेप्स होते हैं इंसर्ट बाय अ सिंगल टेंडन ऑन द रेडियस बोन फॉर्म ऑफ प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे पास बाइसेप्स का, ये फ्लेक्सिंग करते हैं द एल्बो जॉइंट्स और सुमिनेटिंग द फॉरआर्म। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकर। ट्राइसेप्स ब्रेकर को हम ट्राइसेप्स भी बोलते हैं। ओरिजिनेशन इनकी जाहिर सी बात है ट्राइसेप्स फ्रॉम द ट्राइसेप्स अराउंड 3 पॉइंट्स से होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है लॉन्ग हेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेटरल हेड है फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्कल ऑफ द ह्यूमरस। और तीसरा हमारे पास क्या है मिडिल हेड। ठीक है, 3 पॉइंट्स से इसकी ओरिजिन होती है और ये इंसर्ट करते हैं वाया सिंगल टेंडन ऑन द लेटरल प्रोसेस ऑफ द अर्न। प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करें ट्राइसेप्स की तो ये एक्सटेंड करती है एल्बो जॉइंट को या स्ट्रेटन करती है आर्म को। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन दी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ब्रेकर। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम है जिसको आपने लेबल करना था। ये हमारे पास अगर इसको लेबल हम करें तो ये हमारे पास क्या है आर्म है जिसमें ये क्या है मसल सबसे पहले, और ये जो है हमारे पास बोन है और ये बोन और मसल्स को क्या जो ये टेंडन। तो ये था आपका टेस्ट जिसमें हमने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी तरह से जो बाकी टेस्ट है उनके सॉल्यूशन भी इसी तरह से यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे।